जुलाई की उमस भरी दोपहर में आसमान से आग बरस रही थी। सड़कें लगभग खाली पड़ी थी और हवा भी जैसे थम सी गई थी। उसी सुनसान सड़क पर रमेश अपनी पुरानी रिक्शा तेजी से चलाते हुए घर की तरफ जा रहा था। उसके माथे से पसीना लगातार बह रहा था और कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। दिन भर की मेहनत उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। रमेश ने जैसे ही अपने छोटे से घर के बाहर रिक्शा रोका, उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। घर के अंदर जाते ही वह थककर चारपाई पर बैठ गया और जोर से आवाज लगाई, पूजा। अरे पूजा, कहाँ हो? जरा पानी तो लाओ। रसोई में काम कर रही पूजा जल्दी से भागकर आई और उसे पानी का गिलास पकड़ाया। रमेश ने बिना कुछ कहे एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे थोड़ी राहत मिली हो। खाना लगा दो जल्दी, उसने थके हुए लहजे में कहा। मुझे फिर से बाहर जाना है। पूजा ने बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी खाना परोस दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान और जिम्मेदारियों का बोझ साफ दिखाई देता था। वह जानती थी कि रमेश दिन रात मेहनत करता है सिर्फ इस घर को चलाने के लिए। रमेश और पूजा की शादी को करीब 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। यह बात पूजा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, लेकिन उसने कभी रमेश से शिकायत नहीं की। रमेश का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, लेकिन पूजा एक समझदार और सहनशील औरत थी। वह हर हाल में रमेश का साथ देती थी। उस दिन भी खाना खाने के बाद रमेश जल्दी से रिक्शा लेकर शहर की तरफ निकल गया। उसे बस एक ही चिंता थी, पैसे कमाने की। उधर पूजा घर में अकेली थी। वह धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसने दीवार का सहारा लिया। पिछले कुछ दिनों से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। आज हालत कुछ ज्यादा खराब लग रही थी। वह धीरे धीरे पास की दाई के घर गई। दाई ने जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बेटी, तू माँ बनने वाली है। यह सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसका दिल खुशी से भर गया। वह पूरे रास्ते यही सोचती हुई घर वापस आई कि जब वह रमेश को यह खुशखबरी बताएगी तो वह कितना खुश होगा। उधर रमेश शहर की सड़कों पर रिक्शा चला रहा था। तभी अचानक एक लड़की ने हाथ देकर उसे रोक लिया। रमेश ने जैसे ही उसे देखा, वह कुछ पल के लिए ठहर गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी, खुले बाल, मासूम चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। भैया, क्या आप मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे? लड़की ने धीमी आवाज में कहा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बाद में दे दूंगी। रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। लड़की रिक्शा में बैठ गई और हल्की सी मुस्कुराई। कुछ देर बाद जब वह अपनी जगह पहुंची तो उतरते हुए बोली, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। रमेश ने बिना सोचे अपना नंबर दे दिया। लड़की मुस्कुराते हुए चली गई, लेकिन रमेश की नजरें उसी पर टिकी रह गईं। उस दिन के बाद रमेश का दिल अजीब सा हो गया था। वह बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। शाम को जब वह घर पहुंचा तो पूजा खुशी से उसके पास आई और बोली, रमेश, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या है? रमेश ने उदासीनता से पूछा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन रमेश के चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी पूजा ने सोची थी। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और चुप हो गया। पूजा का दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जैसे ही खिड़की से अंदर आईं, रमेश के मोबाइल की घंटी बज उठी। वह नींद में ही हाथ बढ़ाकर फोन उठाता है, लेकिन जैसे ही उसने हेलो कहा, उधर से एक मीठी आवाज आई, हेलो, पहचान लिया? रमेश की नींद एकदम से उड़ गई। यह वही लड़की थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, बताइए, लड़की हंसते हुए बोली, कल आपने मुझे छोड़ा था।
आज मैं पार्क जा रही हूँ, क्या आप वहाँ आ सकते हैं? मैं आपको पैसे भी दे दूंगी। रमेश ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। वह जल्दी जल्दी उठा, तैयार हुआ और बिना पूजा से कुछ कहे घर से निकल गया। पूजा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद रमेश पार्क पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ी। वह पहले से ही वहां खड़ी थी। आज वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आप आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश बस उसे देखता रह गया। लड़की ने पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन रमेश ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, रहने दीजिए। लड़की मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो आज हम दोस्त हैं। दोनों धीरे धीरे पार्क में टहलने लगे। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। लड़की का नाम नेहा था। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका अंदाज, सब कुछ रमेश को अपनी तरफ खींच रहा था। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी बदलने लगी। अब वह हर रोज किसी ना किसी बहाने से नेहा से मिलने जाने लगा। कभी पार्क, कभी चाय की दुकान, कभी शहर की सड़कों पर घूमना। धीरे धीरे वह पूरी तरह नेहा में खो गया। उधर पूजा, जो माँ बनने वाली थी, अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रमेश अब घर कम आने लगा था। अगर आता भी तो चुपचाप खाना खाता और सो जाता। ना कोई बात, ना कोई प्यार। दिन बीतते गए। अब पूजा को चौथा महीना शुरू हो गया था। उसका शरीर कमजोर होने लगा था। उसे बार बार चक्कर आते, लेकिन वह फिर भी घर का सारा काम करती रहती। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे रमेश के पास आई और बोली, रमेश, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे डॉक्टर के पास जाना है और घर में राशन भी खत्म हो गया है। यह सुनते ही रमेश गुस्से से भड़क गया। तुम्हें तो हर वक्त पैसे चाहिए, वह चिल्लाया। क्या मैं पैसे पेड़ से तोड़कर लाता हूँ? दिन भर मेहनत करता हूँ और तुम्हारी मांग खत्म ही नहीं होती। पूजा चुप रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रमेश गुस्से में घर से निकल गया। पूजा वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर रमेश को क्या हो गया है? उधर रमेश सीधा नेहा के पास गया। नेहा ने जैसे ही उसका उदास चेहरा देखा, उसने पूछा, क्या हुआ? रमेश ने सारी बात बता दी। नेहा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुम बहुत अच्छे हो रमेश। तुम इतने दुख के हकदार नहीं हो। बस यही वो पल था जब रमेश पूरी तरह नेहा के प्यार में डूब गया। अब उसे अपनी पत्नी, अपना घर, यहाँ तक कि आने वाला बच्चा भी याद नहीं रहता था। कुछ ही दिनों में बात इतनी बढ़ गई कि रमेश ने एक बड़ा फैसला ले लिया। एक शाम जब वह घर लौटा तो पूजा उसकी राह देख रही थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, पूजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर रमेश के साथ एक लड़की खड़ी थी। वही लड़की, नेहा, लेकिन आज वह दुल्हन के कपड़ों में थी। पूजा के हाथ से थाली गिर गई। उसकी आवाज कांपने लगी, रमेश, ये कौन है? रमेश ने ठंडे लहजे में कहा, ये मेरी दूसरी पत्नी है, नेहा। मैंने इससे शादी कर ली है। यह सुनते ही पूजा की दुनिया जैसे खत्म हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन वह कांपते हुए बोली। रमेश ने बेरुखी से कहा, तुम यहीं रहो, लेकिन अब इस घर में वही होगा जो नेहा चाहेगी, समझी? इतना कहकर वह नेहा का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। पूजा वहीं जमीन पर बैठ गई।
उसका सब कुछ टूट चुका था। जिस आदमी के लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी, आज उसी ने उसे धोखा दे दिया। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द था। लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। नेहा के घर में आते ही पूजा की जिंदगी नरक बन गई। नेहा हर वक्त उस पर हुक्म चलाती, उसे ताने देती और घर का सारा काम उसी से करवाती। पूजा प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उसे आराम नहीं मिलता था। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, लेकिन रमेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उसके लिए सिर्फ नेहा ही सब कुछ थी। एक दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और कमजोरी इतनी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह धीरे धीरे आंगन में आई, लेकिन तभी नेहा चिल्लाई, अरे यहाँ क्या कर रही हो? पहले मेरे कपड़े धो। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ड्रामा मत करो, वह चीखी, पहले काम करो, फिर खाना मिलेगा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आज उसने हिम्मत की। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं इस घर की पहली पत्नी हूँ और मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस इतना सुनना था। नेहा आग बबूला हो गई। उसने पूजा का हाथ जोर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे में ले गई। पूजा दर्द से चीख उठी। नेहा ने उसे अंदर धक्का दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पूजा जमीन पर गिर पड़ी। आज वह अपने ही घर में कैद हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और बाहर उसकी जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। पूजा जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती और उम्मीद करती कि शायद कोई आएगा, शायद रमेश आएगा। लेकिन उसे खुद भी पता था कि अब ऐसा नहीं होगा। बाहर से नेहा की हंसी और उसकी ऊंची आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे उसे पूजा के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूजा ने किसी तरह खुद को संभाला और धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया। दरवाजा खोलो प्लीज, मेरी तबीयत बहुत खराब है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसकी नजर कमरे की एक छोटी सी खिड़की पर पड़ी। वह खिड़की आंगन की तरफ खुलती थी। उसके अंदर अब आखिरी उम्मीद बची थी। वह बड़ी मुश्किल से उठी, दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे खिड़की तक पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। किसी तरह उसने खुद को खिड़की से बाहर निकाला। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, उसके पेट में तेज दर्द उठा। वह करा उठी और जमीन पर बैठ गई। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। वह लड़खड़ाते हुए किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। अब उसके खाने पर भी रोक लगा दी गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसकी नजर आंगन के कोने में बंधे 2 कुत्तों पर पड़ी। उनके सामने कुछ सूखी रोटियां पड़ी थी और वह उन्हें खा रहे थे। उस पल वो रोटियां पूजा के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वह धीरे धीरे उनके पास गई। डरते हुए उसने एक रोटी उठाई और जल्दी जल्दी खाने लगी। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उनकी आवाज सुनकर नेहा तुरंत बाहर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे कोई मौका मिल गया हो। उसने मन ही मन सोचा, आज इसे हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। नेहा आगे बढ़ी और उसने कुत्तों की रस्सियां खोल दी। पूजा डर के मारे कांप उठी। जैसे ही कुत्ते उसकी तरफ दौड़े,
वह बिना कुछ सोचे गली की तरफ भाग पड़ी। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन वह भागती रही, सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। हे भगवान, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो, वह रोते हुए बुदबुदा रही थी। कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए दौड़ रहे थे। बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क फिसलन भरी हो गई थी, लेकिन पूजा रुकी नहीं। वह भागती रही, भागती रही। आखिरकार काफी दूर आने के बाद कुत्ते पीछे रह गए। अब पूजा की सांसें जवाब दे चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी उसे सामने एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और उस घर की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उधर शाम को जब रमेश घर लौटा तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। अरे, पूजा कहाँ है? उसने पूछा। नेहा ने तुरंत रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। वो घर छोड़कर चली गई। उसने नकली आंसू बहाते हुए कहा। वो कह रही थी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वह अब यहाँ नहीं रह सकती। रमेश गुस्से से भर गया। अच्छा हुआ चली गई, वह चिल्लाया। वो मेरे लिए बोझ थी, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। नेहा ने अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी चाल सफल हो चुकी थी। उधर कुछ देर बाद पूजा को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वह एक साफ सुथरे कमरे में लेटी हुई थी। उसका सिर भारी था, शरीर कमजोर, लेकिन जैसे ही उसने अपने पेट की तरफ देखा, उसकी सांस अटक गई। मेरा बच्चा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग औरत अंदर आई। वह उसके पास बैठी और प्यार से बोली, बेटी, घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। पूजा ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा? बुजुर्ग औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तू माँ बन गई है, तुझे बेटा हुआ है। यह सुनते ही पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ ही देर में वह औरत एक छोटे से नवजात बच्चे को लेकर आई। जैसे ही पूजा ने अपने बच्चे को देखा, उसकी दुनिया बदल गई। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और रोती रही। उस पल उसने अपने सारे दर्द, सारी तकलीफें भूल गई। अब उसके पास जीने की एक वजह थी। कुछ देर बाद बुजुर्ग औरत ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ कैसे पहुँची? पूजा खुद को रोक नहीं पाई। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी बता दी। हर एक बात, हर एक दर्द। बुजुर्ग औरत की आंखें नम हो गई। उसने पूजा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, अब तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। मेरी कोई संतान नहीं है, तू चाहो तो यहीं रह सकती है। पूजा ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। उस दिन से पूजा की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें उसके पास आने लगी। थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे संभल रही थी। उसका बेटा उसकी ताकत बन चुका था। हर दिन वह यही सोचती, मैं अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाऊंगी, उसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उधर रमेश अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह नेहा के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक दिन जब रमेश शहर से वापस आ रहा था तो अचानक सड़क पर उसका रिक्शा एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रमेश दूर जाकर गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हो गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब रमेश को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी एक टांग बुरी तरह जख्मी हो गई है, शायद अब तुम पहले की तरह चल नहीं पाओगे।
यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई। कुछ दिनों बाद जब वह घर लौटा तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। नेहा, उसने कमजोर आवाज में कहा, देखो मेरे साथ क्या हो गया। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, ना ही कोई चिंता। वह चुपचाप अंदर चली गई। रमेश को लगा शायद वह दुखी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अगली सुबह नेहा कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में एक बैग था। तुम कहाँ जा रही हो? रमेश ने घबराकर पूछा। नेहा ने ठंडे लहजे में कहा, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। रमेश का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? नेहा जोर से हंस पड़ी। मतलब ये कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उसने ताने भरे अंदाज में कहा, ना पैसे, ना ताकत, ना कोई सहारा। मैंने सोचा था तुम अमीर हो, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं निकले। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पूजा को भी। नेहा ने हंसते हुए कहा, वही तो, तुमने उसे कभी समझा ही नहीं। वो खुद नहीं गई थी, मैंने ही उसे घर से निकाला था। यह सुनते ही रमेश के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। आज उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा घर बेचकर जा चुकी थी। अब रमेश के पास ना घर था, ना पैसा, ना कोई अपना। वह व्हील चेयर पर बैठा सड़कों पर आ गया। धीरे धीरे वह भीख मांगकर जिंदगी गुजारने लगा। हर दिन, हर पल उसे पूजा की याद आती। काश मैंने उसे धोखा ना दिया होता। उधर पूजा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसकी सिलाई का काम धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसने अपनी खुद की दुकान खोल ली। फिर कुछ ही समय में उसने 2-3 लड़कियों को भी काम पर रख लिया। अब उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ सालों में उसने अपना घर भी खरीद लिया। अब उसके पास सब कुछ था, अपना घर, अपनी इज्जत और उसका बेटा। उसका बेटा अब बड़ा हो चुका था और स्कूल जाने लगा था। वही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। करीब 5 साल बीत चुके थे। एक दिन पूजा अपनी कार से कहीं जा रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी, उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी फटे पुराने कपड़ों में था, बाल बिखरे हुए और व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसे देखकर पूजा का दिल धड़क उठा। वह गाड़ी से उतरी और धीरे धीरे उस आदमी के पास गई। उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। ये रख लीजिए, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने नजर उठाई, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और वक्त जैसे रुक गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रमेश था। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा, मुझे माफ कर दो, वह रोते हुए बोला। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अब वह पहले वाली कमजोर पूजा नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ी और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गई। रमेश वहीं बैठा रह गया, टूटा हुआ, अकेला। लेकिन घर पहुंचने के बाद पूजा फूट फूट कर रोने लगी। पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। तभी उस बुजुर्ग माँ ने उसे संभाला। उन्होंने कहा, बेटी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे एक मौका देना चाहिए। पूजा चुप रही। उसके दिल में तूफान चल रहा था। कुछ देर बाद उसने फैसला लिया। वह तुरंत गाड़ी लेकर वापस उसी सिग्नल पर गई, लेकिन रमेश वहां नहीं था। उसने इधर उधर पूछा। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसे रमेश दिख गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे जिंदगी से हार चुका हो। पूजा ने गाड़ी रोकी। रमेश, उसने आवाज दी।
रमेश रुक गया। पूजा ने कहा, चलो मेरे साथ घर चलो। रमेश हैरान रह गया। लेकिन क्यों? पूजा की आंखों में आंसू थे। हमारा बेटा हर दिन पूछता है, उसके पापा कहाँ हैं? क्या तुम उससे मिले बिना ही चले जाओगे? यह सुनते ही रमेश टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप कार में बैठ गया। जब वह घर पहुंचा, उसने अपने बेटे को देखा और उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। पूजा भी रो रही थी, बुजुर्ग मां भी रो रही थी। वह पल बेहद भावुक था। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा ने रमेश का इलाज करवाया। कुछ समय बाद वह फिर से चलने लगा। अब वह पूजा के साथ काम में हाथ बटाता और अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता। जो परिवार एक गलत फैसले की वजह से टूट गया था, आज वही परिवार फिर से एक हो चुका था। सीख, जो इंसान सच्चा होता है वह कभी ना कभी जीतता जरूर है, और जो धोखा देता है उसे उसकी सजा जरूर मिलती है।